आखिरकार ममता बनर्जी बढ़त बना ली है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। ममता बनर्जी काउंटिंग, जहां पे काउंटिंग हो रहा वहां पहुंच गई और वहां पहुंचकर काउंटिंग को रोकवाने का काम किया। देखिए, लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ रही है वो भवानीपुर, वहां ममता बनर्जी को हरा दिया जाए ताकि उनका मोरल डाउन हो जाए पूरी तरीके से कि जब एक चेहरा, एक मुख्यमंत्री हार जा रहा है अपना सीट, तो पूरा बंगाल कैसे जीतेगा। लेकिन ममता बनर्जी की सक्रियता समझे कि ममता बनर्जी खुद जो है काउंटिंग स्टेशन पे चली गई, पोलिंग बूथ पे चली गई। उसके बाद काउंटिंग ठप हो गया, काउंटिंग 1 घंटा तक रुका रहा, ममता वहीं मौजूद रही। फिर पीछे से शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए। ये खबर निकल के आ रही है और ये बताया जा रहा है टीएमसी के द्वारा कि ममता को हराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ममता बनर्जी हजारों वोट से जो है आगे जो है भवानीपुर में चल रही है। मतलब जो प्रयास किया गया था कि एक बड़ी चेहरा को, एक मुख्यमंत्री के चेहरा को हरा कर डेमोलाइज कर दिया जाए, तो वो यहाँ पर कामयाब बीजेपी नहीं हो सकी और ममता बनर्जी महज औपचारिक ऐलान बचा हुआ, वो अपनी भवानीपुर की सीट जो है, जो उनका गढ़ है, वो जीत रही हैं। देखिए, बंगाल को लेकर तस्वीरें सुबह से आपने देखा क्या कुछ चल रहा था। जो पोस्टल बैलेट होता है, पेपर बैलेट, उस पे जब हो रहा था गिनती, तो किस तरीके से टीएमसी आगे जा रही थी। जैसे ईवीएम खुलता है टीएमसी धराम होती है, टीएमसी पीछे जाती है, ये देखने को मिला। और ईवीएम को लेकर ममता ने तो पहले ही कह दिया था, ईवीएम पे शक उन्होंने दिखाई दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, खबर क्या है, खबर ये देखिए जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ही जो बढ़त है बीजेपी को मिला है, बीजेपी जो आगे बढ़ रही है, वो किस तरीके से अफरा तफरी बंगाल के अंदर जो कहा जाता है कि आग लगाने का काम कर रही है उनके कार्यकर्ता, जरा वो देखिए। फिर आते हैं आंकड़े पे कि एसआईआर के किन किन जगहों पे एसआईआर हुआ, कहां वोट कटा और कहां ममता को नुकसान हुआ, वो बताते हैं। पहली तस्वीर देखिए आप, ये जो है कुर्सी तोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, ये टीएमसी का कार्यालय है, उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि वहां भी जो है तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। पेट्रोल पंप जैसा इलाका दिख रहा है, वहां तोड़ फोड़ मच रहा है। उसके बाद देखिए एक और खबर निकल के आई कि ममता बनर्जी जो है, वो फुटेज देख सकते हैं आप, अचानक जो है उस काउंटिंग सेंटर में पहुंचती हैं जहां वोटिंग चल रहा है और वहां पहुंच के ममता कहती है कि हमारे वोट की चोरी हो रही यहाँ पर। और टीएमसी ने अभी अभी ट्वीट किया कि जो विधायक जीत चुके हैं हमारे, उन विधायकों को जो है वो सर्टिफिकेट जो है अब तक नहीं दिया गया। करंट सिचुएशन बताते क्या है, करंट सिचुएशन में बीजेपी को जो जीती है, बीजेपी 48 सीट महज जीती है और टीएमसी महज 18 सीट जीती है। और टीएमसी का कहना है कि जो 18 जीता है उसको भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। ये बातें निकल के सामने आ रही है। वहां संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जो ईरान से युद्ध हुआ, उस युद्ध में अमेरिका ने 50,000 सैनिक उतारे, लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए, बंगाल में लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने 2.5 लाख सैनिक उतारे ताकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीता जा सके। ये बातें निकल के सामने आ रही है। कुछ सीट ऐसे हैं वो आपको बताएंगे जहां ज्ञानेश कुमार का खेला बेला पूरा साफ दिख रहा। पहला सीट देखिए, पहला सीट जो है वो है बंगाल का मुंसेवर सीट। मुंसेवर सीट में टीएमसी जो है वो 25,000 से 2021 में जीती थी और एसआईआर हुआ, 23,000 वोट कटे और 15,000 से जो है बीजेपी वहां पर मार्जिन से जीत गई। तो ये खबर निकल के आ रही है। तो सोचिए कितना संवेदनशील मामला है कि एसआईआर किस तरीके से फायदा जो है वो पहुंचा रहा है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उससे पहले अमित शाह किस तरीके की भविष्यवाणी पहले कर चुके थे और जैसा अमित शाह ने कहा था वैसा ही बंगाल में हुआ, जरा वो सुनिए। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो बीजेपी जो है वो वहां कार्यकर्ता उनके जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। टीएमसी के दफ्तर तक में जो है आग लगाने का काम किया। ये तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और जश्न जो है वो तो मनाया ही जा रहा है। हालांकि क्या कुछ कहा गया था ज्ञानेश कुमार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि सड़कों पे कुछ न जश्न मनेगा न हंगामा होगा, लेकिन टीएमसी के जो कार्यालय है उसे फूके जा रहे हैं, उस पर लाठियां चलाई जा रही है।
जो कुर्सी है उसे तोड़े जा रहे हैं। ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है। हेडलाइंस आप देख सकते हैं कि भवानीपुर में काउंटिंग रुकी, ममता बनर्जी और शुभेंदु सेंटर पर मौजूद हैं। ये भवानीपुर को लेकर के मामला है। अब आइए संजय सिंह क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से अचानक जो बंगाल का सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटेरिएट होता है जहां सरकारें चलती है, उसे सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया ताकि ममता बनर्जी ना पहुंच सके, ममता बनर्जी कोई फाइल ना निकाल सके। पहले सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। देखिए अब आपको एसआईआर का खेला बेला समझाते हैं। एसआईआर में देखिए कि एसआईआर के अंदर 91 लाख वोटरों का टोटल काटा गया। मुर्शिदाबाद खासकर जहां वोट कटा है उस सीट पे क्या कुछ रिजल्ट रहा जरा वो देख लीजिए। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नादिया और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों पर जो है वो एसआईआर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। तो उस 94 विधानसभा सीट में जहां पे एसआईआर हुए हैं वहां पे 2021 की तुलना में 10% से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। अब इसके प्रभाव पर गौर कीजिए कि प्रभाव क्या पड़ा। 10% वोट जो है काट दे गए, जो 2021 में दिया गया था, उसके बाद 10% वोट कट गया, जिसका आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो ये 91 सीट का हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ 94 सीट में 54 सीट में जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। ये मुस्लिम बहुल सीट है समझिए, और यहाँ पे मुसलमान जो है वो फैक्टर होता है किसी के हार और किसी के जीत में, उस पे बीजेपी आगे चल रही है। सोचिए कितना शातिराना जो है एसआईआर हुआ है। तो 94 सीट में 54 पे जो है भाजपा आगे चल रही है और 36 पे टीएमसी आगे चल रही है। 2021 की तुलना में टीएमसी की सीटें आधी होती दिख रही है, जबकि भाजपा को एसआईआर का जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। 2021 में इन 94 सीटों में से सिर्फ 22 पर भाजपा जीती थी, जो अब 2.5 गुना बढ़ती नजर आ रही है। तो 2.5 गुना सीट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है एसआईआर के बाद। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने से। मतलब सोचिए कि सिर्फ 91 सीट की बात आपको बता रहे हैं और पूरे स्टेट में एसआईआर हुआ, इतने लाख नाम काटे गए, 91-94 लाख। उसके बाद जो है चुनाव हुए। तो क्या सवाल ज्ञानेश कुमार से नहीं, क्या सवाल ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता से नहीं, लेकिन क्या कहने, ज्ञानेश कुमार ट्वीट करके सीधे धमकी देते हैं एक पार्टी को कि टीएमसी के भयमुक्त चुनाव होगा, टीएमसी के बिना दंगा के चुनाव होगा। मतलब एक पार्टी से को जो है वो ट्वीट में अपने टारगेट करते हैं, हालांकि जिसका छीछा लेदर भी होने को हुआ। तो ये और एक पत्रकार है, जरा वो क्या लिख रहे हैं जरा वो देखिए। वो लिख रहे हैं, बहुत ही महीन काम है, सेटिंग है कि चुनाव में पार्टी के सबसे बड़े लीडर को हरवा दो, नैरेटिव बना दो कि अपनी सीट नहीं जीत पाया उसकी पार्टी क्या जीतेगी। ये काम स्टेलिन, केजरीवाल, गगोई, ममता के साथ किया जा चुका है। मैंने जिसका नाम लेकर कोई भी ऐसे गैर चुनाव जीता उसे ही हरवा दो। तो जिसके नाम से जो पूरे स्टेट में चुनाव जीता जाता है उसे हरवा दो। ये स्ट्रेटजी बीजेपी के, क्योंकि गगोई भी जो है असम में वो हार चुके हैं। संजय सिंह का बयान देखिए, 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखकर मोदी और गोदी मीडिया जीत का ढोल पीट रही है। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि देखिए सवाल तो उठता है कि विपक्ष आखिर करे तो क्या करे। क्या विपक्ष जो है वो पार्टी से लड़े, क्योंकि जब पार्टी से विपक्ष लड़ती है तो सामने एसआईआर आ जाता है, ज्ञानेश कुमार आ जाते हैं, चुनाव आयोग आ जाता है। चुनाव आयोग से लड़ते हैं तो फिर सामने जो है वो कोई और मसला, ईवीएम का मसला आ जाता है, ईवीएम से लड़े तो कुछ और मसला आ जाता है। तो विपक्ष जो है, मतलब ये समझिए कि जब तक केंद्र की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, तो उसे जो है राज्य में चुनाव जीतना किसी दूसरे पार्टी के लिए कठिन हो सकती है। अब ये कह सकते हैं आप कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से मजबूत भी यहाँ पर नहीं दिखा, सबने अलग अलग चुनाव लड़ा। वहीं आप एनडीए के अंदर देखिए तो कभी भी कोई पार्टी अलग होकर चुनाव नहीं लड़ती है, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जयंत चौधरी हो, ये सब जो है दूसरे स्टेट में बयान जरूर देते हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो ये जो हार है ये कह सकते हैं कि गठबंधन की कमी के कारण भी ये हार हुई है, और बाकी एसआईआर एक बड़ा फैक्टर तो इसमें रहा ही है। अभी ममता की सीट की बात कर लेते हैं। तो ममता बनर्जी जो है 5,500 के करीब से अपनी सीट पे आगे चल रही हैं। महज जो है औपचारिक ऐलान भर बचा हुआ है, ममता अपनी सीट को निकाल चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।